देशी शिक्षा में जैनियों के शिक्षण संस्थाओं को क्या कहा जाता है? उपासना। राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? उदयपुर में। सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? कृषि तकनीकी। वुड डिस्पैच कब आया? 1854। वन स्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया? 1935। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? अंडमान। मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र का प्रारंभ हुआ 1875-76। कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की? 1835। टोंक रियासत में मुस्लिम कन्याओं के स्कूल कब खोला गया? 1885 में। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ? 1861। परंपरागत जल प्रबंध। निम्न में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? खाई। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। सामर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी। खड़ीन का आविष्कार किसने किया? पालीवाल ब्राह्मणों ने। नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने करवाया? रावजोधा ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? बेरी या कोई। विरासत का संरक्षण। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है मरु। मरु भाषा को कहा जाता है मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है चारण साहित्य। उद्बोधन सूर्य ने किसकी रचना की? कुवलयमाला। कुवलयमाला। सूर्यमल मिश्रण किसकी रचना की? सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की? वंश भास्कर की। श्यामल दास ने किसकी रचना की? वीर विनोद। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए हैं? 9। किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य हैं? शेखावटी। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक। किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया? नक्की झील। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? कपासन। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? कपासन में। रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी। रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है डुंडलौद झुंझुनू। डुंडलौद झुंझुनू। कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? शेखावटी। बुड्ढा जोहर गुरुद्वारा का मेला कहाँ लगता है? अमावस्या को। बुड्ढा जोहर गुरुद्वारा का मेला कब लगता है?
अमावस को। टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से मशहूर मंदिर है। टेम्पल ऑफ रेट्स। करनी माता का मंदिर देशनोक। और करनी माता में सफेद सफेद रंग के चूहे पाए जाते हैं और जिनको काबा कहते हैं। सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग। राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराडू का मंदिर बाड़मेर। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस किस नाम से जाना जाता है? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। घना। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान। काला हिरण किस अभयारण्य में मिलता है? काला हिरण किस अभयारण्य में मिलता है? ताल छापर। और उड़न गिलहरी सीता माता। घड़ियाल किस अभयारण्य में मिलता है? चंबल। माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? जोधपुर। माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? जोधपुर। बंद बारेठा अभयारण्य किस जिले में है? भरतपुर। बंद बारेठा अभयारण्य किस जिले में है? भरतपुर। भालुओं का पहला अभयारण्य बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई? भालुओं का पहला अभयारण्य बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई? सुंधा माता। 4। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। केलादेव राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान में। तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे। साइबेरियन क्रेन साइबेरियन सारस है किस उद्यान में पाए जाते हैं? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य। घोड़ावन किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान में घोड़ावन पाए जाते हैं। पशुधन एवं डेयरी विकास। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 7%। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशत है? 9%। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत ऊन? 40% ऊन राजस्थान में होता है। थार पाकर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर। राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? राजस्थान में कुल कितने पशु मेले लगते हैं? 50। थार पारकर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। राजस्थान में 1951 में कितने पशु चिकित्सालय थे? 147। राजस्थान में 2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी थी? 16। भारत की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? चोकला।
भारत की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? चौकला को। किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन को छूते हैं? सोनाड़ी। किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन को छूते हैं? सोनाड़ी। गोपाल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 90-91। गोपाल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1990, 1991। ऊन एवं भेड़ परीक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया? बीकानेर, सूरतगढ़। तीसरा राइट। बीकानेर और सूरतगढ़। एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम किस योजना से शुरू किया गया? 8वीं योजना। लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामोद्योग। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 1989। सोडियम सल्फेट कारखाना स्थित है डेडवाना में। सोडियम सल्फेट कारखाना स्थित है डेडवाना में। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना स्थित है देवारी। पानी के मीटर बनाने का कारखाना स्थित है जयपुर। जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़। जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री अधिनियम कब आया? 1961। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? 3 करोड़ रुपए तक। स्ट्राबोर्ड का कारखाना स्थित है कोटा में। स्ट्राबोर्ड का कारखाना स्थित है कोटा में। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। नरेगा कब प्रारंभ हुआ? 2006 में। नरेगा कब प्रारंभ हुआ? 2006। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ग्राम समृद्धि परियोजना 1999। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? 25 दिसंबर 2000 को। पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए? पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए? 2 अक्टूबर 2010। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसने दिया? महात्मा गांधी का। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? राज्य वित्त आयोग। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? पंचायती राज संस्था का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग, केंद्र सरकार। राज्य चुनाव आयोग। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण। रेल मंत्रालय ने किस महिला स्पेशल ट्रेन किस नाम से चलाई? मातृभूमि।
जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 12 अप्रैल 2005 को। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2007। 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2011। 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2011। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2009-10। 7 सूत्रीय महिला कार्यक्रम। राजस्थान में जनजागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 28 मई। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से। और भारत में 1857 के विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? मेरठ से। ठाकुर खुशहाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? आहुआ। ठाकुर खुशहाल सिंह ने आहुआ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कोटा। विजय सिंह पति ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोरिया। विजय सिंह पति किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोरिया। संत सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोतीलाल तेजावत। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर। कहाँ के महाराजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य से बाहर भेजी? बीकानेर के। चेतावनी राजचुंगटिया नामक सोरठा किसने लिखा? केसरी सिंह बारेठ। चेतावनी चुंगटिया। भगत आंदोलन का संबंध है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता हैं? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता है माणिक्यलाल वर्मा। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित थे? डूंगरपुर। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से? सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जैसलमेर। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सॉवर्स। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय किन क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या की? कोटा। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थीं? 1800 राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थीं? 6। ठाकुर खुशहाल सिंह का संबंध किससे है?
आहुआ। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? नसीराबाद। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह। 1857 ईस्वी क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। राजस्थान का स्थापत्य मूर्ति शिल्प एवं चित्रशैली। गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। रानी जी की बावड़ी स्थित है? बूंदी। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है? डुंडलौर झुंझुनू। कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावाटी। प्रसिद्ध भगत जालन पोद्दार व भगोरिया की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? नवलगढ़ झुंझुनू। किस मंदिर का निर्माण हुन शासक तोरणमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था? शिव मंदिर बारडोली। राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर। रंगमहल, मोती महल, जगमहल, जगविलास और जवाहर विलास प्रमुख किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग। ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए राजस्थान कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग। राजस्थान की लोक कलाएं। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा। मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। घड़ियों लोकगीत किस क्षेत्र के की ओर प्रचलित है? घड़ियों लोकगीत मेवाड़। कंवर कलेवा, जीमनवार, जला, जुआ जुई आदि गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह उत्सव पर। बच्चों के क्रीड़ा गीत जादू टोने से संबंधित गीत है? कामन गीत। अल्लाह जलिल्ला बाई का संबंध है? मांड गायिका। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है? हमसीडो। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है? हमसीडो। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? टोंक। चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? टोंक का। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध है? तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध है जयपुर का। प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड का संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा। मावलिया किस जाति जनजाति का नृत्य है? कथौड़ी। मावलिया किस जनजाति का नृत्य है? कथौड़ी।
राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? उदयपुर और चूरू। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोंडवाना। राष्ट्र पक्षी मोर। काला तीतर हरियाणा का राज्य पक्षी है। साइबेरियन क्रैन किस उद्यान में पाया जाता है? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? रावत भाटा। पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? पश्चिमी राजस्थान। बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकाला जाता है? बायतू। बाड़मेर के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकाला जाता है? बायतू। राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? भाडला, जोधपुर। लौह अयस्क खनिज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? धात्विक। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? मेड़ता में, बरसिंगर में, कपूरबड़ी सभी में पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? गिरल, बाड़मेर। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, गिरल, बाड़मेर। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? बीकानेर, नागौर, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर सभी में। घोटारू, कम्बिताल, तनोट, मनियारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी स्थान हैं प्राकृतिक गैस के। साधेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? खनिज तेल से। राजस्थान की अर्थव्यवस्था। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200। 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कोटा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जालोर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? डूंगरपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का आर्थिक विकास। कपास एक महत्वपूर्ण व्यापारिक तिलहन नकदी या ये सभी नकदी फसल है।
बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान की प्रमुख फसलों में रबी की फसल नहीं है। तारामीरा रबी की फसल है। चना भी है, गन्ना भी है, मक्का रबी की फसल नहीं है। ये खरीफ की फसल है। राजस्थान में जेम्स एवं ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? सीतापुरा, जयपुर। राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध विकास का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया है? 1951। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है 12 से 17, 2012 से 2017। जैसलमेर के साधेवाला क्षेत्र का संबंध किससे है? खनिज तेल। वर्ष 1983 में जैसलमेर के किस स्थान पर गैस के भंडार प्राप्त हुए? घोटाल। हैंडीक्राफ्ट एवं ग्वार गम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? जोधपुर। राजस्थान की प्रथम भौगोलिक नीति किस वर्ष आई? 24 जून 1978। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान की प्रमुख फसलों में रबी की फसल नहीं है। मक्का। राजस्थान में जेम्स एवं ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? सीतापुर, जयपुर। राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध विकास का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया है? 1951 से। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है 2012 से 2017। जैसलमेर के साधेवाला क्षेत्र का संबंध किससे है? खनिज तेल से। वर्ष 1983 में जैसलमेर के किस स्थान पर भंडार के क्षेत्र प्राप्त हुए? घोटाल। हैंडीक्राफ्ट एवं ग्वार गम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? जोधपुर। राजस्थान की प्रथम भौगोलिक नीति किस वर्ष आई? 24 जून 1978। राजस्थान में पर्यटन विकास और संभावनाएं। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? राजस्थान राज्य की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 2001 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989। पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है। मेवाड़, ढूंढाड़, शेखावटी, हरदौती। ढूंढाड़। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है। जोधपुर। स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है। जैसलमेर। रणथंभौर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। भरतपुर में केलावदेव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा जिला विख्यात है? उदयपुर। राज्य में होटल नीति कब घोषित की गई? 2006। राजस्थान में टूरिज्म यूनिटी पॉलिसी प्रस्तावित की गई 2007। राजस्थान में पर्यटन विभाग का कौन सा मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है? पधारो हमारे देश। राजस्थान के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य कौन सा है? अतुल्य राजस्थान। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1955। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979।